प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रियो, हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और आज की इस पवित्र आराधना को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आरंभ करेंगे और एक साथ मिलकर आह्वान गीत में हम सम्मिलित होंगे। सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हो, ना दुनियावी बरकत पाने तैयार हो, खुदावंद हमारा आता है, सदा उसकी हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर के चरणों में हम जाएं। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, आज के इस पवित्र रविवार में प्रभु, आज प्रातः काल की मेला में हमारे पुनरुत्थित उद्धार करता यीशु क्रिस्त के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर प्रभु आपके शरण तले आते हैं। प्रभु आपकी दया हुई कि प्रभु हम आपके शरण तले आके आपकी महिमा इबादत हम करने पाते। हम अपने तुच्छ होठों से प्रभु आपको हे अब्बा हे पिता करके उच्चारित करने पाते। हम आपकी महिमा करते प्रभु। आज की पवित्र आराधना में प्रथम चरण से लेकर पिता चरण तक आप हमारी मदद करिए। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना स्वर्गीय पिता आपकी अगुवाई के द्वारा हो। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। हम इस समय खड़े रहते हुए प्रभु की महिमा में हम गीत गा रहे हैं। 783 नंबर का गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये
हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। दोस्ता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम। वतन है हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुले हैं इसकी। ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। आइए प्रियो, हम सभी अपने स्थानों में खड़े रहते हुए प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से सेधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्युओं से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृत्यु का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सभी आदर के साथ अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और इस समय प्रियो हम विशेष दुआ में हम जाएंगे। और दुआ करने से पहले प्रार्थना के भाव में यहोवा नाम है तेरा, इस गीत को हम गाएंगे। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना
सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, अगम्य ज्योति पर विराजमान सेनाओं की यहोवा, फिर से एक बार आज इस प्रातः काल की वेला में हमारे पुनरुत्थित उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के जलाली और शांति नाम को लेकर तेरे बेटे और बेटियां प्रभु आपके चरण तले आते धन्यवाद देते। प्रभु आपने बीती रात्रि में हमें मीठी नींद प्रदान किया, और प्रभु आपकी यही भाई है कि पिता आज के इस पवित्र रविवार के इस सुबह में आपके नाम को लेकर खुदा आपके चरण तले आए, आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपके सच्चाई को स्मरण करते हुए हम प्रभु परमेश्वर हृदय की गहराई से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में अर्पित करते हैं। खुदा कितने लोग मर गए, कितने लोग मिट गए, लेकिन आपकी दया हमारे जीवन पर सदा बनी हुई रही है। प्रभु आप अपने लोगों को अपने दुगने सामर्थ्य से भरते। प्रभु हम दुआ मांगते हमारे चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के लिए, कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से भरिए। पिता हम अपने जीवनों के द्वारा आपके स्वर्गीय राज्य का विस्तारीकरण कार्य और भी तेजी से हम करने पाए। प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों को सिखाते हैं, यदि जो यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण किया है उसी में तुम चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ के आत्मिकता में बढ़ते चले जाओ। प्रभु होने दे प्रभु सबसे उत्तम और सबसे अच्छा प्रभु आपकी संगति है, जिस संगति में प्रभु हमारे समस्या का समाधान होता है, जिस संगति में आने से हमारे बोझों को आप हमारे जीवन से दूर करते हैं, जिस संगति में आने से प्रभु आप अपने आत्मिक उन वचनों के द्वारा हमें प्रभु परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को और भी दृढ़ और मजबूत करते हैं। हमारे कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को अपने दुगने सामर्थ्य भरिए, न सिर्फ प्रभु हमारे कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को, पूरे विश्व में जितने तेरे बेटे और बेटी पाए जाते हैं, जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, जो आपका भय मानते हैं, आपके व्यवस्था पर दिन और रात प्रभु ध्यान करते रहते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं प्रभु, और संपूर्ण मन से आपकी उपासना करते हैं, आपके धर्म और राज्य की खोज में लगे रहते हैं। पूरे विश्व में जितने तेरे बेटे और बेटी पाए जाते हैं प्रभु, हर एक को दुगने सामर्थ्य से इस्तेमाल करिए। हमारा जीवन हर पर हर क्षण प्रभु आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो। प्रभु आपने हमें प्रभु आपके पद चिन्ह में चलने के लिए आपने हमें बुलाया है। आपने हमें ले बालकपन का
आत्मा प्रदान किया है। आपने हमको प्रभु पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया है। हम प्रभु इन बातों के लिए आपके जय के झंडे को ऊंचा करते हैं। प्रभु हम दुआ मांगते हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रत्येक पिता प्रभु जी लीडरों के लिए, विशेष तौर से हमारी दुआ है खुदा हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए और जितने भी मंत्रिमंडल में जितने भी हमारे नेतागण पाए जाते हैं, हर एक को प्रभु अपने दुगने सामर्थ्य से भरिए, जबकि उनके कांधों में प्रभु पूरे देश का प्रभु पर जिम्मेदारी है। अपने समझ, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से आप भरिए पिता, ताकि इस कोरोना काल के समय में पिता वो निराश ना हो, लेकिन अपने कर्तव्यों को बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े निष्ठा के साथ करने पाए। आप बुद्धि दीजिए, शक्ति और सामर्थ्य से भरिए प्रभु। हम दुआ मांगते जबकि पिता हमारे उन फ्रीडम फाइटरों के लिए पिता, जिन्होंने खुदा प्रभु परमेश्वर अपने प्राणों की आहुति देकर अपने आप को प्रभु जी बलिदान होने के लिए पिता उन्होंने दे दिया। उनके बलिदान होने के द्वारा, उनके परिश्रम के द्वारा, उनके पिता संघर्ष के द्वारा हमारा भारत देश प्रभु जी स्वतंत्र देश के नाम से जाना जाता है। पिता हम धन्यवाद देते हैं राजा, ऐसे फ्रीडम फाइटरों के लिए, ऐसे लीडरों के लिए जो हमारे देश में रह के पिता प्रभु अपने देश के प्रति अपने जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी प्रभु जी उन्होंने अपने देश की बढ़ोतरी के लिए, अपने देश को एक अच्छा नाम देने के लिए, एक अच्छी ऊंचाई में ले जाने के लिए प्रभु परमेश्वर उन्होंने अपने बलिदान अपने आप को बलिदान दे के पिता प्रभु परमेश्वर उन्होंने अपने इन सेवाओं को दिया है अपने देश के प्रति। उनके सेवाओं के लिए, उनके बलिदान के लिए प्रभु परमेश्वर हम हृदय गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते जबकि पिता हम इस भारत देश में एक अच्छे भारतीय बनकर प्रभु परमेश्वर एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए, एक दूसरे के साथ मिलते हुए खुदा आपकी महिमा, आपकी इबादत हम करने पाए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते जितने लोग ऐसे पिता जो समस्या में हैं, तकलीफ में हैं, हर एक समस्या, हर एक तकलीफ यीशु नासरी के नाम से हर एक के जीवन से दूर होने पाए। आप में होके पिता प्रभु परमेश्वर समस्या से निकलकर आपको धन्यवाद देने वाले हों। प्रभु हम दुआ मांगते विशेष तौर से उन बीमारों के लिए जो पिता बीमारी के विस्तर में पाए जाते हैं, तकलीफ में है, समस्या में है। प्रभु हम दुआ मांगते प्रभु उन प्रियों के लिए जो पिता आपकी ओर निहार में है, प्रभु वो सकेती में है, वो बीमारियों में पिता प्रभु परमेश्वर उस बीमारी से वो संक्रमित हैं और आपको पुकार रहे हैं। प्रभु आप अपने सीधे बड़े हाथ से हर एक को छू, हर एक का बीमारी का बिस्तर यीशु नासरी के नाम से पिता पलटने पाए, हर एक चंगाई को प्राप्त करके आपको धन्यवाद देने वाले हूं। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते विशेष तौर से प्रभु हर एक मेडिकल फील्ड के प्रत्येक स्टाफ के लिए पिता, हर एक उन प्रियों के लिए जो पिता हर एक मरीजों की इलाज के लिए पिता अपने समय को देते हैं, उनको भी दुगने सामर्थ्य से भरिए प्रभु होने दे पिता। जबकि कोरोना महामारी के कारण पूरा संसार दर्द के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, इस कठिन परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर होने दे जल्द से जल्द प्रभु वो पिता वैक्सीन बनने पाए, जल्द से जल्द पिता इलाज आने पाए, ताकि उचित इलाज के माध्यम से हर एक लोग ठीक होके पिता आपको धन्यवाद देने वाले हों। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते उस प्रिय दुखी शोकित परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय श्री चंद्रमोहन नायक जी के सुंदर जीवन के लिए, जब तक प्रभु आपने इस संसार में आपने जीवन उनके लिए ठहराया था, आप में होके उन्होंने पिता अपने जीवन को प्रभु आप में होके उन्होंने व्यतीत किया। और जब आप में होके सोते हैं पिता, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को ढांढस दीजिए प्रभु, हर एक रिक्तता को अपने वचनों के द्वारा भर दे, ताकि पिता हर एक शोकाकुल हृदय आपकी ओर से स्वर्गीय शांति को प्राप्त करे और आपकी महिमा, आपकी इबादत करने वाले हो। प्रभु हम दुआ मांगते हैं जबकि हमारे स्त्री परिवार के लिए, मंडल परिवार के लिए, जिन्होंने पिता अपने इस घर को, इस रूम को पिता वो देते हैं ताकि इस जगह रविवार की आराधना हम रिकॉर्डिंग करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हमारे प्रिय परिवार के सपोर्ट के लिए, प्रेम के लिए, आपकी स्तुति आराधना के लिए ये अपने द्वार को खोलते हैं। इनको दुगने सामर्थ्य से भरिए, इनके घर में आशीष सदा सर्वदा बना हुआ रहे। घर के हर एक मेंबर्स को प्रभु जी पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से भरिए, इनके जीवन के द्वारा हर एक लोग आपके आशीष को प्राप्त करने पाए। हमारे दोनों भाइयों के लिए दुआ है, राजेंद्र के लिए और प्रभु जी विकी के लिए, जबकि पिता हर पर हर क्षण प्रभु आपके नाम को लेकर प्रभु आपकी सेवा में जुटे हुए रहते हैं, क्योंकि आपने किया गया कोई भी परिश्रम प्रभु
व्यर्थ नहीं ठहरता है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम दुआ मांगते आज के संदेश के लिए, आपके सेवक रेवरेंड सैमुअल सुना के द्वारा जो वचन प्रभु, जो आपकी खुराक आप प्रभु हमारे मध्य में आपके सेवक के माध्यम से देने जा रहे हैं, उन्हें दे हर एक वचन पिता हमारे हृदय में आने पाए। हर एक पिता उन वचन के द्वारा हम अपने जीवन को लिए करने वाले हों, उन वचनों के अनुसार हम जीवन व्यतीत करने वाले हों। प्रभु ऐसा आप प्रभु हमारी मदद करिए, अपने सेवक को पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से भरिए, ताकि पिता जो संदेश लेके हमारे बीच में खड़े होने वाले हैं पिता, वो संदेश के माध्यम से आपको महिमा मिले और प्रभु परमेश्वर अपने सेवक को और भी अपने सेवा के लिए दुगने सामर्थ्य से आप इस्तेमाल करिए पिता। प्रभु परमेश्वर यदि कोई समस्या में तकलीफ में है, हर एक समस्या हर एक तकलीफ को आप दूर करने वाले राजा आप हैं प्रभु। फिर से एक बार हम आपकी महिमा आपकी इबादत करते हैं। आराधना के शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप हमारी मदद करिए। हर एक प्रकार की समस्या हर एक प्रकार की तकलीफ से बचाने वाले सेनाओं की यहोवा आप हैं। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा ईश्वर पूरी होती है वैसे स्थिति पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराध को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। प्रियो, हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या है 44। देश की भलाई के लिए धन्यवाद। चुने हुए पाठ की संख्या 44। देश की भलाई के लिए धन्यवाद। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे श्री हृदय दाऊद। मेरे साथ में निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 44। देश की भलाई के लिए धन्यवाद। इस्राएल यह कहे कि यदि हमारी और यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तब वे हमको तब ही जीते निगल जाते जब उनका कोप हम पर भड़का था। हम तब ही जल में डूब जाते और धारा में रह जाते। उमड़ते जल में हम तब ही वह बह जाते। धन्य है यहोवा कि उसने हमको उसके दांतों से काट नहीं दिया। हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जल से फूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हम मिट नहीं गए, हम यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसका दया करना बंद नहीं हुआ। वो नहीं गिरती रहती है, तेरी सच्चाई बड़ी तो है। मैंने मन में कहा है कि यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उससे आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए वाणी में दुआ करना भला है। जीता मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए, पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। हम अपने चाल को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। अंतिम वचन साथ साथ पढ़ेंगे। हम सर्ववासी ईश्वर की ओर हाथ फैलाएं और मन भी लगाएं। हो पिता के स्तोत्र और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुए है आज और रहेगी, युगानुयुग। आमीन। आज के हमारे मनन और चिंतन के लिए
जो बाइबल पाठ चुना गया है पाया जाता है दो स्थलों से। पहला पाया जाता है पुराने नियम से, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 9वें पद तक, जिसे पढ़ने में हमारे अगुवाई करेंगे श्रीमती प्रतीक्षा नैन्सी विकास। और दूसरा पाठ नए नियम से लूका सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 16 पद से लेकर उसके 21वें पद तक, जिसे पढ़ने में हमारे अगुवाई करेंगे श्री विकास मिश्रा। आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय पहले पद से लेकर के 9वें पद तक। और वचन में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लीजिए नया नियम की पुस्तक से लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 16वें पद से लेकर 21वें पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यहाँ वचन का पढ़ा जाना समाप्त होता है। धन्य है वे जो वचन को पढ़ते, सुनते और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। आमीन। धन्य है वे जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए अपना जीवन तैयार करते हैं। वचन गाएंगे। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शीर्षक, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार।
एक और गीत बैठे रहते हुए प्रभु की महिमा में गाएंगे। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीत रीत की, आदि अनंत प्रीत रीत की, जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही तज कर, महिमा अपनी आप ही तज कर, रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला।
प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, ईशु तू है निराला, ईशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, ईशु तू है निराला, ईशु तू है निराला। जो इस समय हम विशेष दुआ में हम जाएंगे, जिनका बीते सप्ताह और आज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, और साथ ही साथ उन प्रियों ने जो समस्या में थे, तकलीफ में थे, बीमारियों में थे, और प्रभु परमेश्वर ने आपकी समस्या का समाधान किया और आप बीमारियों से चंगाई को प्राप्त करे हैं। तो आप सभी घर में रह के जब आराधना कर रहे हैं तो आप सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम आपके लिए इस समय दुआ करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड सैमुअल सुना से सामने आएंगे और दुआ करने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आज के इस पवित्र दिन में आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आपके सम्मुख झुकाते हैं और आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप धन्य प्रभु हैं, धन्य परमेश्वर हैं। आपने हमें जीवन दिया है और आपने हमें अपने पास आने का मौका और सौभाग्य दिया है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन के आधार हैं और आपका वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे सभी मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर पिता, आप ही वो परमेश्वर हैं जो कि हमारे जीवन में हमारे मनोरथों को पूरा करने वाले खुदावंद हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, ये आपका बड़ा अनुग्रह है, ये आपकी बड़ी दया है जो कि आप अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं और हम आपके उस महान अनुग्रह, आपके उस महान दया, आपके उस महान कृपा, आपकी उस महान करुणा और भलाई और सच्चाई के प्रति अपने आभार को परमेश्वर पिता हम व्यक्त भी कर पाते हैं। आज भी परमेश्वर पिता, हम हमारे इन सभी प्रिय लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जिनके जन्मदिन आज है या बीते सप्ताह में थे, जिन परिवारों में विवाह के वर्षगांठ के द्वारा आपने पति पत्नी और परिवार को आशीषित किया और जिन हमारे भाई बहनों के जीवन में अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को प्रकट करते हुए अपनी पवित्र उपस्थिति को उनके जीवन में दर्ज कराते हुए उन्हें तकलीफ, समस्या, परेशानी, चिंता, छुटकारा दिया। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है कि आपका अनुग्रह इसी प्रकार से हम में से प्रत्येक के साथ जीवन भर बना रहे और जबकि आपने हमारे इन सभी प्रियों को अपनी स्वर्गीय आशीषें प्रदान की हैं, जिस प्रकार से बीते वर्ष आपने अपना अनुग्रह इनके जीवन पर बनाए रखा, उसी प्रकार से आने वाले वर्ष में भी आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे। परमेश्वर पिता, आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा कहा है कि क्या है धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हमारी प्रार्थना और विनती है कि हमारे ये सभी प्रियजन आपकी व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाले हों। हमारी प्रार्थना और विनती है परमेश्वर पिता कि आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे कि अपने जीवन में अपने कार्यों को करने के साथ ही साथ
आपके पवित्र वचन पर ध्यान और मनन करते रहें, ताकि ये उस वृक्ष के समान ठहरे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलवंत होता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसलिए जो कार्य ये करें उसमें ये सफलता को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है कि आप दया करके हमारे उन तमाम लोगों को भी अपना अनुग्रह प्रदान करें जिन्होंने अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए गवाही के रूप में अपने आप को सामने रखा है। निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता कि उनके जीवन के द्वारा, क्योंकि आपका वचन है कि तुम प्रभु की पत्री हो, परमेश्वर पिता आपके नाम को महिमा मिल सके, लोग पढ़ सकें, जान सकें कि आपके लोग हैं। निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता, यदि हमारे प्रियो ने किसी भी रीति से पाप अपराध किया बीते समय में, आपके विरुद्ध में, अपने लोगों के विरुद्ध में, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध में, आपकी कलीसिया के विरुद्ध में किसी भी रीति से परमेश्वर पिता उन्होंने आपके प्रेमी और पवित्र हृदय को दुखाया है, दया करके आप उनके पापों को और अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप माफ करने वाले प्रभु हैं, क्षमा करने वाले प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से एक बार फिर से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए एक नए विश्वास के साथ आप में भरोसा रखते हुए अपने जीवन के नए अध्याय को लिख सकें। प्रभु ऐसी आप दया करें। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि जब तक हम इस संसार में हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से हमारा सामना होना ही है, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में आप हमारे संग और साथ रहते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी विनती है कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे इन सभी प्रिय लोगों के साथ, प्रिय जनों के साथ, भाई बहनों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, परमेश्वर पिता जीवन पर्यंत बनी रहे, और ये आपके साथ चलते हुए जिस प्रकार से हनोक आपके साथ चलता रहा, उसी प्रकार से ये भी आपके साथ चलते रहे और अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद पिता कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जैसा कि हम सबों ने प्रभु परमेश्वर के वचन को पढ़ा, और वचन को सुनने से पहले हम कुछ देर प्रभु परमेश्वर की महिमा इबादत करेंगे। इस समय हमारे कलीसिया के क्वायर के द्वारा कुछ देर हम प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे, और उसके पश्चात प्रभु परमेश्वर के सेवक देवसेवक सुना के द्वारा पढ़े गए वचन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। मेरे साथ परमेश्वर की स्तुति में गीतों को गाएंगे, और गीतों के बोल है, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। आइए गीतों को गाएं। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, हालेलुया, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु, हालेलुया, जगत में आया जीवन
हालेलुया पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। हालेलुया स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। नेक्स्ट आराधना। आराधना में छुटकारा। अगले गीतों को लेकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा
हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना के भाव में पवित्र आत्मा गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ये मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आपके पाक और पवित्र चरणों पर आते हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ आपके सम्मुख झुकाते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि आराधना में परमेश्वर पिता आप हमको छुटकारा देते हैं, आराधना में आप हमको चंगाई देते हैं। विश्वास और धर्मी जन की प्रार्थनाओं के द्वारा आप हर एक प्रकार के शैतानी बंधनों को तोड़ देते हैं। आज भी परमेश्वर पिता आपने बड़े अनुग्रह से हमारी आराधना रूपी बलिदान को ग्रहण किया है, हमारे स्तुति रूपी बलिदान को ग्रहण किया है। इस स्तुति रूपी सिंहासन के
ऊंचे पर आप विराजमान हैं। और परमेश्वर पिता आप चाहते हैं कि प्रत्येक सुनने वाले को, प्रत्येक आपके वचन को सुनने वाले को, क्योंकि आपने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है, आप स्वर्गीय आशीषों को प्रदान करें। परमेश्वर पिता हम तो मनुष्य हैं और आपके पवित्र वचन को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप वो प्रभु परमेश्वर हैं जो अपने पवित्र वचन को हमको सिखाते हैं, हमको समझाते हैं। और न सिर्फ हम आपके पवित्र वचन को सीखते, लेकिन उसके अनुसार चलने के लिए भी हम प्रयास करें, इसके लिए आप हमको बल और ताकत प्रदान करते हैं। आज भी परमेश्वर पिता हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि अपने पवित्र, जीवित और प्रबल वचन के द्वारा आप हमें से प्रत्येक से बोले और बातचीत करें। पवित्र वचन की आशीष प्रत्येक सुनने वाले के जीवन पर, उनके परिवार पर, उनके कामकाज पर, उनके कार्य क्षेत्र पर, उनके लोग बाग पर, उनके सगे संबंधियों पर परमेश्वर पिता बहुतायत से होने पाए और हम आपके साथ आगे बढ़ते हुए निरंतर आपको महिमा दे सकें। परमेश्वर पिता अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में, अपने अपने निवास स्थान पर सुरक्षित हैं। परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आज की पवित्र आराधना में हम सब प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हैं। सो हम सब अच्छे से अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं और अपने ध्यान को हम पूरी रीति से परमेश्वर पिता के पवित्र वचन की ओर लगाएंगे। यह प्रभु का बड़ा अनुग्रह है जो कि अपने पवित्र वचन के द्वारा वो हमसे बोलते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र वचन के द्वारा इस बात को प्रकट किया है कि जो मनुष्य सोचता है, कई बार मनुष्य ऐसा सोचता है कि वो स्वयं के प्रयास से, बगैर परमेश्वर की सहायता के वो सब कुछ जो वो सोचता है वो हासिल कर लेगा। उसको इस सोच पर, उसको इस समझ पर हालांकि कभी सफलता हासिल नहीं हुई, तो भी वो इस सोच को बहुत ही दृढ़ता के साथ पकड़ा रहता है कि मैं स्वयं में इतना सक्षम हूं कि जो मैं चाहूं मैं वो कर सकता हूं। पवित्र धर्मशास्त्र में यदि हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे तो कुछ बातें हैं जिनके द्वारा हम देख सकते हैं। नीति वचन 21 और उसका 30, नीति वचन 21 और उसका 30। यहोवा के विरोध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। यहोवा के विरुद्ध न कोई बुद्धि, न कोई युक्ति और न कुछ समझ चलती है। मनुष्य सोचता है कि हम परमेश्वर पिता के विरुद्ध भी जाकर हम अपनी युक्ति को हम सिद्ध करेंगे, परमेश्वर पिता के नियम और परमेश्वर पिता की आज्ञा के विपरीत जाकर मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। लेकिन परमेश्वर पिता के विरुद्ध में ना कोई युक्ति चलती है कभी, ना कोई समझ चलती है और ना कोई बुद्धि चलती है। हम सोचते हैं कि लोग बीती बातों के द्वारा कुछ सीखेंगे, पिछले समय का जो अनुभव है उसके द्वारा कुछ सीखेंगे, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ घट चुका है, उसको देखकर या उसको सुनकर हम कुछ नई शिक्षा को प्राप्त करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। हालांकि कई बार होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। लोग जानते हैं कि पहले क्या हुआ, लेकिन वही गलती वो पुनः दोहराते हैं। पिछले 2 अध्याय में अभी हमने मनन और चिंतन के लिए उत्पत्ति का 11वां अध्याय पढ़ा, 1 से लेकर 9 पद तक पढ़ा। इसी के 2 अध्याय पहले, जस्ट 2 अध्याय पहले जल प्रलय का वर्णन है। लोग पाप में मस्त थे, पाप में फंसे हुए थे और इसलिए उन्हें न्याय का, परमेश्वर पिता के दंड का सामना करना पड़ा। परमेश्वर पिता ने जल प्रलय भेजा एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नए आरंभ के लिए। उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया, सिर्फ नूह के परिवार को छोड़कर। एक नई रीति से परमेश्वर पिता की उपस्थिति में अब लोग बाग चलेंगे, ऐसा इसके पीछे उद्देश्य था। अब लोग बीते अनुभव से कुछ सीखेंगे, लेकिन पवित्र धर्मशास्त्र बतलाती है कि उन लोगों ने वो शिक्षा नहीं ली।
उन लोगों को मालूम था कि पिछले समय में क्या कुछ हुआ, लेकिन जानते बूझते भी उन लोगों ने उससे शिक्षा न ली। नूह और उसके परिवार वाले, पूरे वृत्तांत को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि नूह और उसके परिवार वाले जहाज से उतरे और उसके बाद उतर कर वो पृथ्वी को अपने अधिकार में लेने लगे। किंतु उनके साथ ही साथ जैसे जैसे संख्या में बढ़ते गए वैसे वैसे उनके बीच का पाप भी बढ़ता गया, उनके बीच का अपराध भी बढ़ता गया, उनके हठ धार्मिकता भी बढ़ती गई और परमेश्वर पिता की नजरअंदाजगी या परमेश्वर पिता को न मानने की बात भी बढ़ती गई। और ये इस बात को बतलाती है कि हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। इसमें एक शिक्षा यह है कि हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं, हमको नहीं भूलना चाहिए। अभी जो कुछ हुआ था उसके कारण जल प्रलय आया, जल प्रलय के बाद एक नई शुरुआत करने का मौका परमेश्वर पिता ने दिया, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने उस बात को भुला दिया, बहुत जल्दी परमेश्वर पिता के न्याय को भुला दिया। हम भी कई बार बहुत जल्दी परमेश्वर पिता के न्याय को भुला देते हैं, हम भी कई बार बहुत जल्दी परमेश्वर पिता के दंड को भुला देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, वचन में लिखा है उत्पत्ति और उसका 7वां अध्याय, उत्पत्ति और उसका 7वां अध्याय, यदि अपन 11-12 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और 40 दिन और 40 रात निरंतर वर्षा होती रही। और 23वें पद में हम पढ़ते हैं कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। नूह और उसके साथ जो जहाज पर थे उनको छोड़कर सब मिट गए। पानी ने सब साफ कर दिया। अभी बारिश का मौसम है और कई क्षेत्रों में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पानी के कारण, बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं, हताहत हैं। और उस समय जल प्रलय के समय पानी ने सब कुछ साफ कर दिया। किंतु एक चीज है जिसे पानी साफ नहीं कर सकती और वो है हमारा हृदय। हमारे हृदय को पानी साफ नहीं कर सकती। स्वभाव से हम पापी हैं। जल प्रलय के थोड़े दिन के बाद वे नगर बनाने लगे, नगर के साथ साथ गुम्मट बनाने लगे और उसमें जुड़ गए। और यह इस बात का प्रमाण है कि स्वभाव से हम पापी हैं। जो नहीं करना है बोलते हैं, हम उसी को करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात हम इसमें देख सकते हैं और वो ये कि जल प्रलय के बाद ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत आलसी हो गए। ये लोग जल प्रलय के बाद भी बहुत परिश्रमी हैं, बहुत चतुर हैं, इंजीनियर्स हैं इन लोग, ये बहुत इंडस्ट्रियस हैं, अपने काम करने में बहुत दक्ष हैं। ऐसा लगता है कि जल प्रलय के पहले वे घरों में रहते थे और वो अपने घर को पहाड़ों से खोदे गए पत्थरों से बनाते थे, बोल्डर्स से बनाते थे। लेकिन अब चूंकि वो मैदानी इलाके में आ गए हैं, उन अपना दिमाग चलाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अब एक काम करते हैं, हम ईंटें बनाते हैं, ईंटों को फिर आग में पकाते हैं और चूना के स्थान पर हम गारा बनाते हैं और इससे हम जुड़ाई करेंगे। और इस प्रकार से वो वहां पर काम करते हैं। और मैं सोचता हूं कि आर्थिक रीति से भी वो काफी समृद्ध हो गए होंगे। और यह इस बात को बतलाती है कि एक व्यक्ति पाप में रहकर भी परिश्रमी हो सकता है, एक व्यक्ति पाप में रहकर भी उद्यमी हो सकता है। लोग आज भी वैसे ही हैं। आज हम देख सकते हैं मनुष्य क्या क्या करते हैं। हम सड़कें बनाते हैं, हम सड़कें बनाने में समर्थ हैं, हम अस्पताल बना सकते हैं, आश्चर्यजनक कंप्यूटर बना सकते हैं, हर प्रकार के कैंसर की दवा बना सकते हैं। और अभी तो कोविड-19 का वो रशिया ने दावा किया है कि उसकी भी उसने दवा बना ली है। किंतु क्या इनसे कुछ भी या इनमें से कोई भी बात क्या एक मनुष्य को परमेश्वर पिता की दृष्टि में ज्यादा धर्मी बना सकती है? जो कुछ इंसान इन्वेंशन के रूप में करता है, जो कुछ मनुष्य आविष्कार के रूप में करता है, वो जो कुछ अपने परिश्रम से हासिल कर रहा है, क्या वो सब के द्वारा क्या वो किसी मनुष्य को परमेश्वर के सामने ज्यादा धर्मी ठहरा सकता है? नहीं ठहरा सकता। हम देखें कि किस प्रकार उस समय मानव जाति पाप में पड़ी थी। यदि हम
11 और 1 से 4 तक का पढ़ेंगे। 1 से 4 तक का पढ़ेंगे, मैं जल्दी से पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। शिनार देश में, वो आप पढ़ेंगे उसके पहले तो मालूम चलेगा कि निम्रोद ने उसको खोजा था, शिनार देश, और उसी में ये है। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। महत्वपूर्ण बात, 3 महत्वपूर्ण कारण मैं इसमें से देखना चाहूंगा और आप लोग भी देख सकते हैं कि क्यों वे लोग टावर बना रहे थे, क्यों वे लोग गुम्मट बना रहे थे, क्यों वो लोग वहां पर एक बड़ा नगर बना रहे थे। पहला कारण वो ये कि उनको सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। परमेश्वर पिता ने, यदि हम उत्पत्ति 9वां अध्याय निकालें, उत्पत्ति और उसका 9वां अध्याय और पहला पद। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर पिता उनसे आशीष दे रहे हैं, परमेश्वर पिता उनको आशीष दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, अर्थात पूरे पृथ्वी में फैल जाओ। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि तुमको पृथ्वी में फैलना है, भरना है, और ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, हम आपस में मिलजुल कर एक नगर यहीं बसाते हैं, एक बड़ा गुम्मट बनाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमको पृथ्वी में फैलना पड़े। परमेश्वर पिता ने जो आज्ञा दी, उस आज्ञा की अवहेलना, परमेश्वर पिता ने जो आज्ञा दी, जो बात की, उसको नहीं मानना चाह रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की बात मान रहे हैं। हम लोग कई बार एक दूसरे की बात मानते हैं, हम ऐसा करेंगे, मैं बोलता हूं ऐसा करेंगे, आप बोलते हैं हम ऐसा करेंगे। लेकिन परमेश्वर पिता क्या चाह रहे हैं, कैसा करना चाहिए, हम कई बार उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। सो ये पहली बात है कि वो सीधा सीधा परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं और वहां पर वो गुम्मट बना रहे हैं। दूसरा कारण क्यों वे वह बड़ा नगर और विशाल गुम्मट बनाना चाह रहे थे कि वे स्वर्ग तक पहुंचना चाहते थे। सीधे वो सोचे कि एक काम करते हैं, ये हमारे वश में है, हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। जो पुरानी भाषा है, जो उस समय जो भाषा बोली जाती थी, अकेडियन भाषा, उसमें जो बाबुल शब्द है, उसका अर्थ है गेटवे टू गॉड, अर्थात परमेश्वर के पास की सीढ़ी, परमेश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी। तो उन्होंने सोचा कि पाप में पड़ने के कारण परमेश्वर, सोचे उन लोग, उन्होंने सोचा परमेश्वर ने, पाप में पड़ने के कारण परमेश्वर और मनुष्य क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। अब इस खाई को मिटाने के लिए एक काम हम ऐसा कर सकते हैं कि सीधा एक पहुंच मार्ग बना दें परमेश्वर तक और डायरेक्ट जाके बातचीत करें, बातचीत करके मैटर सेटल करें कि अभी फिर से जल प्रलय न हो। उनको मालूम था कि ऐसा करने से विपत्ति उन्होंने देखा, विपत्ति उन्होंने झेला, और उससे बचने के लिए भी वो ये सोचे कि नहीं, हम एक काम करते हैं और वहां पर जाएंगे। हम उसमें उनका अभिमान देख सकते हैं, एरोगेंस देखते हैं, और वे सोच रहे हैं कि अपने स्वयं की सोच के अनुसार कार्य करके, स्वयं की सोच के अनुसार कार्य करके, स्वयं के प्रयास से वे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तीसरा कारण इसमें लिखा है, ये मुझको बहुत ही बार बार मैं पढ़ता हूं, इसको बहुत अच्छा लगता है। उसमें लिखा है कि इस प्रकार से हम अपना नाम करें। वो चाहते हैं अपना नाम करना, अपना नाम करना चाहते हैं, अपनी पीठ थपथपवाना चाहते हैं, है ना। कई बार कई लोगों का नाम नहीं आता है तो बहुत तकलीफ हो जाती है। अभी आज की बात है, मेरे पास एक फोन आया और शायद उन्होंने देखा वहां पर और अपना नाम नहीं है उनका, और इसी कारण वो ऑब्जेक्शन ले रहे थे, ये प्रोग्राम किसने बना दिया। तो मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर मनुष्य का स्वभाव हमको पुनः दिख रहा है, उसका पापमय स्वभाव हमको पुनः दिख रहा है, उसका पतित चरित्र हमको इसमें समझ में आ रहा है कि मनुष्य क्या चाह रहा है, वो अपनी महिमा करवाना चाहता है, मनुष्य महिमा या मनुष्य श्रेय लेना चाहता है।
शुरू में भी वही गलती उसने की। जब श्रेय लेने वाली बात आती है तो मैं अपने आप को सामने करता हूं, और जब कोई गलती वाली बात आती है तो मैं किसी दूसरे की तरफ इशारा करता हूं। आदम ने क्या बोला कि नहीं, मेरी कुछ गलती नहीं है, वो आपने जो हवा बना दी थी उसके कारण तकलीफ हो गई। हवा ने क्या बोला कि नहीं, हमारी कुछ गलती नहीं, वो जो सांप आया था उसने। मेरा मतलब आज भी कई बार ऐसा होता है कि हम श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी गलती को कई बार हम स्वीकार नहीं कर पाते। गलती स्वीकार करने में हमको बहुत तकलीफ हो जाती है। और यहाँ पर ये लोग अपना नाम करना चाह रहे हैं, ये लोग अपना नाम बड़ा करना चाह रहे हैं। जो महिमा, जो ग्लोरी परमेश्वर पिता को मिलना चाहिए, वचन में लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, है ना, परमेश्वर की महिमा। तो अगर ये शायद परमेश्वर पिता से प्रार्थना करके, परमेश्वर पिता से मेल मिलाप रख के कुछ करेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम खुद से करेंगे और हम अपना नाम करेंगे। क्या मनुष्य के हाथ में क्या उसका नाम करना? ये बहुत आसान काम नहीं है। राजा सुलेमान ने बहुत आसानी से इसको नहीं लिख दिया, लेकिन इसके पीछे एक लंबी सोच है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। अनमोल इत्र और अच्छा नाम में बहुत फर्क है, और नाम वो भी अच्छा नाम। और इसलिए 12वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, जब देखेंगे कि परमेश्वर पिता जब इब्राहिम को बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझको आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। नाम बढ़ाना, नाम को महान करना, ये परमेश्वर पिता के हाथ में है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं स्वयं अपना नाम को महान कर दूंगा, और इसलिए कई बार कहीं कहीं जाके कुछ करता हूं। और फिर परमेश्वर पिता ने, हम देखते हैं कि जो कुछ उनको बना रहे थे उसमें आगे बहुत ही अच्छा लिखा है, और मुझको बहुत ही अच्छा लगता है इसको देख, इसको पढ़ना। और वो गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। ये मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि उसको देखने के लिए यहोवा उतर आया। वो इतना बड़ा जिगरेट बोलते हैं, जिस तरीके से उनका जो आर्किटेक्ट था उसको बना रहे थे, वो एक लंबा टावर बना रहे थे, ऊंचा टावर बना रहे थे, काफी कुछ बना लिए थे। इतना बड़ा बनाने के बाद भी बनाते ही जा रहे हैं, और उनके काम को देखने के लिए यहोवा उतर आया। इसलिए सीधा सीधा मैं ये सोचता हूं कि मनुष्य का कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर इतने महान है कि वो बिना नीचे आए उसको दिखेगा नहीं। आप समझ गए कि हमारा काम, मैं कितने भी सोचो कि मैं इतना बड़ा काम किया, मनुष्य का अचीवमेंट, यदि मनुष्य आज ये सोच रहा होगा कि हम कहां के कहां पहुंच गए हैं, लेकिन परमेश्वर पिता वो परमेश्वर है जिनकी दृष्टि में मनुष्य का इतना बड़ा अचीवमेंट भी बहुत ही नगण्य है, बहुत ही सूक्ष्म है। हमको इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और वहां पर हम देखते हैं कि यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं, उसके बाद वे यहोवा ने उनको उनकी बोली में इस प्रकार से गड़बड़ी पैदा कर दी कि उनको आखिर जो सोच रहे थे, उन लोग सोच रहे थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा मतलब इधर उधर नहीं जाएंगे, उनको बरबस जाना पड़ा। परमेश्वर पिता की अगर आज्ञा को उसी समय मान लिए होते, उसी समय परमेश्वर पिता की आज्ञा को मान लिए होते कि हाँ परमेश्वर पिता ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं कि हम फूले बने बड़े पृथ्वी में भर जाएं, हम इतने हैं तो हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उसी समय। लेकिन अब क्या हो गया, अब उनको बरबस जाना पड़ा, अब उनको जबरदस्ती जाना पड़ा, अब बगैर गए। और मैं सोचता हूँ जाने के पहले बहुत कुछ हुआ भी होगा, वहां पे बहुत कुछ सामर्थ है ना, वहां पे हुआ भी होगा, लेकिन क्या हुआ, जाना पड़ा। पवित्र धर्मशास्त्र हमको बार बार बताती है कि हमें परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता चाहते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, एक पद इसी के साथ मैं पढ़ना चाहूंगा। यदि हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, और जब मैं इन बातों को आज देख रहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 38वां पद, यूहन्ना 7:38, और उसके बाद हम निकाल के रखेंगे रोमियो 8:13-14-15। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके जीवन में से, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। एक लाइन और पढ़ दीजिए उसके बाद।
उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। धन्यवाद। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। हम लोग इस बात को ध्यान में रखें, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, हम सब विश्वासी हैं, आप सब विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र धर्मशास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और ये किसके विषय में कह रहे हैं? वो पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में। अब हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसका 8वां रोमियो 8 13 14 15। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और आगे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर पिता का वचन ये कह रहा है कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे हृदय से जीवन के जल की नदी बहना चाहिए। और ये जीवन के जल की नदी क्या है? पवित्र आत्मा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर पिता ने हम में से हर एक को अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। आप सबको परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा दिया है, आप सबके पास पवित्र आत्मा है। और एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसका जन्म सिद्ध अधिकार परमेश्वर पिता उसको देते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ परमेश्वर पिता ये भी चाह रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा आपके हृदय में जीवन के जल की नदी की नहीं बहना चाहिए। वो पवित्र आत्मा आपके पास आप तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। जीवन के जल की नदी की नहीं उसका प्रभाव होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा है। वचन में और आगे क्या लिखा? रोमियो में पढ़ते हैं कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब सब कोई परमेश्वर के पुत्र नहीं है, सब कोई परमेश्वर की पुत्री नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हम कैसे जानेंगे? जब हम देखेंगे कि उनके जीवन में, उनके हृदय से जीवन के जल की नदी बह रही है। पवित्र आत्मा के कार्य आपको मालूम है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपको मालूम है, पवित्र आत्मा के फल आपको मालूम है। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मेरे को शुरू का आखिर का बड़ा अच्छा लगता है, प्रेम और संयम, जल्दी याद रहता है बीच के तरह इधर उधर जाता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है तो ये हमारे जीवन से निकलना चाहिए। और आपको मालूम है नदी का पानी मीठा है, समुद्र का पानी खाना है, नदी का पानी मीठा है। नदी जब बह रही है तो अपने दोनों तटों को, दोनों किनारों को, यदि वहां की भूमि बंजर भी है तो उसको क्या बना देगी? उपजाऊ बना देगी। परमेश्वर पिता ने आपको आशीष दी। परमेश्वर पिता के अनुग्रह से आप जान सकें कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? उसी प्रकार का टच, वही टच, आपका संबंध, आपका संपर्क जैसे दूसरों के साथ होना चाहिए, उनका जीवन बदलना चाहिए, उनका जीवन बदले, उनका जीवन बदलना चाहिए और उनको भी आशीष मिलनी चाहिए। मतलब नदी बह रही है, अपने किनारों को सींचती हुई बह रही है। नदी के संपर्क में जो भी आ रहे हैं वो सब क्या होते जा रहे हैं? ताजे होते जा रहे हैं, हरे भरे होते जा रहे हैं, उपजाऊ बनते चले जा रहे हैं, है ना। कोई सूखा पेड़ है तो क्या हो गया? हरा हो गया। तो हमारे कई बार हमारे पास आते हैं कई बार लोग बात, और हम पासवानों से बोलते हैं कि पास्टर साहब हमारे घर में दुआ करिए, मैं अकेला क्रिश्चियन, बाकी सब आप ऐसा प्रार्थना करिए कि उन लोग का भी। तो मेरा मतलब यह है कि इसलिए
परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि अब उनको क्या करना है, अब वो मुझको देख के, अब प्रभु ने आपको बचाया, आपका टच उनके साथ है, आपको देख। इसलिए वचन में कई बार ऐसा लिखा है कि यदि पति विश्वास में है, पत्नी नहीं है, पत्नी विश्वास में, पति नहीं है, तो उसके चाल चलन को देख के ये क्या हो जाना चाहिए, विश्वास में आ जाना चाहिए। ये कब होगा, जब हमारे हृदय में से जीवन के जल की नदी बहेगी। और इसका बहना बहुत जरूरी है, इसका बहना बहुत आवश्यक है। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर पिता का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से बना रहता है। और इस समय हम देखते हैं कि आज्ञाकारिता, वही आज्ञाकारिता में मैं आना चाहता हूँ कि जब आज्ञाकारिता होती है तब परमेश्वर पिता की आशीष को हम प्राप्त करते हैं, लेकिन जब आज्ञाकारिता नहीं होती है तब हमको दंड का सामना करना पड़ता है, दंड न्याय का सामना करना पड़ता है, एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 3 उदाहरण मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। पहला शमूएल 15:20-26 आपको मालूम है, इसलिए बस हल्का से इसमें से जो मेन बात है उसी को पढ़ेंगे, जिसमें वो लिखा है ना कि कि यहोवा इससे प्रसन्न होता है कि उसकी बात सुनी जाए वाला पद। पहला शमूएल 15:20-26 के बीच में वो लिखा है, नहीं उसको पढ़ेंगे। पहला शमूएल 15:20-26 22वां पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। जी, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर पिता होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि उनकी बात अगर मानी जाए तो प्रसन्न होते हैं। और मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना अर्थात सुनना ये मेढ़ों की बलि से, चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम सुनने के लिए अपने कान को हमेशा तैयार रखें। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि उनको बात को मानने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। हम जो कुछ भी अनुष्ठान क्यों ना करें, जो कुछ भी जो बोलते हैं ना कि कर्मकांड, वो उससे परमेश्वर पिता उतने प्रसन्न नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि हम उनकी बात को माने। और चूंकि आप इसका वृत्तांत जानते हैं, शाऊल ने परमेश्वर पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं किया कि किस प्रकार से हमें अमालेकियों के सब चीज को नष्ट करना है, लेकिन वो कुछ भेड़ बकरियों को जो अच्छे थे उनको बचा कर रखा, ये तो परमेश्वर पिता उससे नाराज हो गए। और वहां लिखा है कि वो परमेश्वर पिता की दृष्टि में राजा बनने के लिए वो तुच्छ ठहरा। उसके बाद उसको अपने उस पद से परमेश्वर पिता ने इतने बड़े राष्ट्र का, इतने बड़े इजरायलियों का 12 गोत्रों का प्रधान ठहराया, लेकिन परमेश्वर पिता की आज्ञा न मानने के कारण उसको परमेश्वर के रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, दंड के रूप में। परमेश्वर पिता जब हमको आज्ञा देते हैं, हम उसको मानने की आवश्यकता है। दूसरी बात मधुआई, दूसरा राजा 18:11-12, दूसरा राजा और उसका 18वां अध्याय 11-12। तब असूर का राजा इस्राएलियों को बंदी बनाकर असूर में ले गया और हला में और गोजान की नदी हाबोन के पास और मादियों के नगर में उन्हें बसा दिया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और जितनी आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने दी थी, मूसा ने दी थी, उनको टाल दिया, और न उनको सुना, न उनके अनुसार किया। वो बंधुआई में उनको जाना पड़ा, दासत्व में उनको जाना पड़ा। परमेश्वर पिता का वचन अद्भुत है। और हमने आगे पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ तो उसके बाद हमको वही दासत्व की आत्मा से छुटकारा मिला और हमको ले बालकपन की आत्मा मिली। और इसके कारण आज हम हे पिता हे अब्बा कहकर पुकार पा रहे हैं। और उस समय इस्राएलियों को आप देखिएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता चाहते थे कि उनके साथ जो उन्होंने वाचा बांधी है उसके प्रति वो हमेशा वफादार रहे। परमेश्वर पिता अपने वाचा के प्रति हमेशा वफादार है। जिस प्रकार से एक पिता अपने
कर्तव्यों के प्रति हमेशा वफादार रहता है, वो हमेशा सोचता है कि मेरा बेटा तो सही हो जाएगा करके। मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ मैं गया तो हम लोग जब बैठ के बात करने लगे तो उसके बाद उनका बेटा आया और जैसे ही अंदर घुस रहा था तो उसके पिता उसके बेटे को डांटे, मैं तुमको बोला था ना कि ये समय स्टडी का है, ये समय तुमको बोला था मैं स्टडी का है, फिर भी तुम साइकिल लेके बाहर गए, अब से तुम बिल्कुल साइकिल नहीं चलाओगे। और वो ठीक है पापा ऐसा बोल के रख दिया साइकिल ले जाके। तो जब गया तो उसका पापा मुझको बोल रहा था क्या सोचा है ये, कल नहीं जाएगा, कल फिर जाएगा मैं जानता हूं। तो मेरा मतलब यह है कि वो अपने कर्तव्य को बाप पूरा करता है, लेकिन कई बार हम अपनी बातों को परमेश्वर पिता जो चाहते हैं उसको हमको करना है, उसको पूरा करने में हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन यदि हम करेंगे तो परमेश्वर पिता हमको अद्भुत आशीष देते हैं। तीसरा उदाहरण जो कॉन्सिक्वेंस है उसका आज्ञा उल्लंघन का, वो मृत्यु है। पहला राजा 20 और 36वां पद यदि आप पढ़ेंगे, पहला राजा 20 और 36। तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, जो ही तू मेरे पास से चला जाएगा तो ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। तब जो ही वो उसके पास से चला गया तो ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। संक्षिप्त में यहाँ पर एक व्यक्ति का वर्णन है और उस व्यक्ति को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यहोवा की बात नहीं मानी। सो जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, पहली बात रिजेक्शन, परमेश्वर पिता की दृष्टि में हम तुच्छ ठहर जाते हैं, और दूसरी बात दासत्व, वो दासत्व किसी की भी हो सकती है, इसलिए मैंने बोला दासत्व कोई बुरी आदत की भी हो सकती है, बुरी संगति की भी हो सकती है, कुछ भी उसका परिणाम हमको भोगना पड़ सकता है यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। और तीसरा अंततः मृत्यु, अंततः अनाज्ञाकारिता का जो परिणाम है वो क्या है, मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। फिलिपियों 2:5-11 में हम पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने को परमेश्वर पिता के तुल्य होने की बात को उचित नहीं जाना, वरन अपने आप को नम्र किया, दीन किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्यों के बीच में आ गए, अपने आप को शून्य कर दिया, इतना नम्र और दीन कर दिया कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह लिया। और इसलिए परमेश्वर पिता ने उनको अति श्रेष्ठ किया, उनके नाम को अति श्रेष्ठ किया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने उनको वो नाम दिया जिस नाम से जो कोई भी स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे हर घुटना टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर की महिमा के लिए अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। इब्रानियों 5:7 और 10, इब्रानियों 5:7 से 10 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 5। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। धन्यवाद। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाकर, यदि हमको आज्ञा का पालन करना है तो हम इस बात को भी समझ लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया है कि जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन वो ज्योति में चलेगा। हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया उसको करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे लिखा है प्रभु पुत्र होने पर भी प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यदि हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पित करते हैं तो हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हमको आज्ञा मानने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। आज्ञा मानना बहुत आसानी से हमारे जीवन का, हमारे स्वभाव का अभिन्न अंग नहीं बन जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझको अपने आप को अनुशासित करने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर पिता हमको आशीष देते हैं। एक और पाठ हमने पढ़ा था इसी के संदर्भ में लूका रचित सुसमाचार से, और उसमें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कुछ बातों को बताऊंगा और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार में और उसका 5
ये जो दृष्टांत है लूका रचित सुसमाचार में, जो दृष्टांत हमने पढ़ा एक धनी व्यक्ति का, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें से ये है कि वो बेईमानी से अपना पैसा नहीं जमा कर रहा था। उसने जो भी जमा किया पैसा, उसके पास जो धन था वो बेईमानी का नहीं था, लेकिन सही रीति से कमाया हुआ धन था। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपने मजदूरों को कभी पैसा नहीं दिया होगा, ऐसा वहां पे नहीं आया है। उसने अपने लेबर्स को टाइम पे पैसा दिया। उसने कभी भी किसी विधवा के ऊपर उसने जुर्म नहीं किया, और वो अपना जो पैसा है या उसका जो धन है वो खेती करके कमाया, और जो कुछ वो बचा रहा था वो सही रीति से बचा रहा था, गलत रीति से बचा नहीं रहा था। लेकिन उसको मूर्ख कहा गया, परमेश्वर पिता ने उसको मूर्ख कहा। और स्वयं अपने आप को कभी नहीं कह रहा है वो मूर्ख, स्वयं तो कभी कहेगा भी नहीं कि मैं मूर्ख हूँ। पड़ोसी भी नहीं बोल सक रहे हैं उसको कि पड़ोसी से ये इन्फॉर्मेशन आई होगी कि मूर्ख नहीं, पड़ोसी भी नहीं बोल रहे हैं कि वो मूर्ख है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। इसलिए क्योंकि जब वो अपने बातों को करता है तो उसका ध्यान बिल्कुल भी परमेश्वर पिता की ओर नहीं है। उसका ध्यान मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरी चीज को बढ़ाऊंगा, मेरी चीज को करूंगा, और मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर की ओर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है, परमेश्वर पर उसका भरोसा बिल्कुल नहीं है। उसका भरोसा क्या में है? जो उसके पास है। मैं अपने आत्मा से कहूंगा, अपने मन से कहूंगा, हे मन मौज कर, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए है। परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं? परमेश्वर पिता हमको ढूंढते हुए परमेश्वर पिता ऊपर से नीचे आए, अपने बेटे को भेजे, और वो ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करें, और उस अनंत जीवन में के मिरास को हासिल करें जो वो परमेश्वर पिता हमको देना चाहते हैं। आज जब हम प्रभु के चरणों पर हैं, हम अपने जीवन को परखें कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने साथ वाले लोगों की बातों को मान लेते हैं, यद्यपि वो गलत भी होती हैं, और हम परमेश्वर पिता की बात को त्याग देते हैं। हम देखें प्रेतों के जीवन को, प्रेत लोग कहते हैं कि तुम ही न्याय करो, क्या अच्छा है कि क्या हम परमेश्वर की बात को छोड़कर तुम लोगों की बातों को माने। हालांकि उनको ताड़ना सहनी पड़ती है, लेकिन इस प्रकार का बोल्डनेस उनको कहां से मिला? इस प्रकार का बोल्डनेस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने उनको दिया, जो पेंतेकुस्त के दिन उनको पर उतरा, और वो उनके जीवन से फिर जीवन के जल की नदी की नाई बहने लगा, और उन्होंने सिर्फ कम संख्या में होते हुए भी पूरे विश्व को उलट पुलट कर दिया। आज हमें डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भी रीति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था उसके कारण कई लोग भयभीत थे, लेकिन वचन में परमेश्वर पिता क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आप परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, मैं परमेश्वर पिता से प्रेम करता हूँ। ये इस सिचुएशन के द्वारा भी हम किसी न किसी भलाई को परमेश्वर पिता के द्वारा अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी कलीसिया में होते हुए देखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि इन दिनों में कलीसिया और ज्यादा अपने विश्वास में दृढ़ होगी, मजबूत होगी, अपनी गवाही में और अपने कार्य में, अपनी एकता में। कलीसिया अपने विश्वास में और ज्यादा, अपने आज्ञा पालन में और ज्यादा, अपने समर्पण में कलीसिया और ज्यादा मजबूत होगी। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें। आइए प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता हैं, परमेश्वर हैं। आपने अनुग्रह किया, आपने दया की, आज का सुंदर समय दिया हम सबों को परमेश्वर पिता की हम आपकी आराधना कर पाए हैं, आपके वचन को सुन पाए हैं, आपके वचन से सीख पाए हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता सुनने के लिए कान देना, ये परमेश्वर पिता आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य है। और इसलिए कई बार हम वचन में पढ़ते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर पिता, हमारी विनती है कि आप अनुग्रह करें, दया करें कि हम अपने पूरे जीवन भर आपके प्रति आज्ञाकारी बने रहें और आपकी आज्ञाकारिता की स्वर्गीय आशीषों को परमेश्वर पिता अपने जीवन में अनुभव करें। और न सिर्फ हमारे जीवन में आपकी आशीषें रहें, लेकिन जिस प्रकार से नदी जब बहती है, नदी जब आगे बढ़ती है, उसके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं वो सब आशीषित हो जाते हैं। जिस प्रकार से आपने लाबान को याकूब के कारण आशीष दे दी, वैसे जीवन हम में से प्रत्येक को प्रदान करें।
हमारे पाप के अपराधों को दया करके क्षमा करें। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को हृदय गहराई से धन्यवाद देते हैं कि अपने उन सामर्थ्य वचनों को अपने सेवक सुना के द्वारा हमारे बीच में प्रभु ने रखा। इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए, अपने व्यवहार में इन वचनों को लाते हुए हम प्रभु परमेश्वर को हम नित्य धन्यवाद दें। और हमारी यही दुआ है, प्रभु अपने खादिम को अपने स्वर्गीय राज्य के विस्तारीकरण कार्य में नित्य बहुतायत से इस्तेमाल करें। प्रियो, इस समय वचनों को स्मरण रखते हुए हम अंतिम गीत हम गा रहे हैं। 633 नंबर गीत है, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और इस समय हम अपनी सांसारिक भेंट प्रभु परमेश्वर के चरणों में हम अर्पित करेंगे। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। यही सुखों की कल्याणों की सब ही गुणों की खान, यही सुखों की कल्याणों की सब ही गुणों की खान, सब ही गुणों की खान हमारा। यही सुखों की कल्याणों की सब ही गुणों की खान, यही सुखों की कल्याणों की सब ही गुणों की खान, निश्चय सब ही गुणों की खान, सब ही गुणों की खान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। चिंता उसकी करे हमेशा, इसका करे अभिमान, चिंता उसकी करे हमेशा, इसका करे अभिमान। सभी मिल इसका करे अभिमान, इसका करे अभिमान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। देवे धन को देवे मन को अर्पण कर दे प्राण, देवे धन को देवे मन को अर्पण कर दे प्राण, मिल अर्पण कर दे प्राण, अर्पण कर दे प्राण हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। स्वदेश सेवा करे न जन जो, जीवित नहीं मृत जान, स्वदेश सेवा करे न जन जो, जीवित नहीं मृत जान, जन जो जीवित नहीं मृत जान, जीवित नहीं मृत जान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान।
देश को हे परमेश्वर करो सदा लो त्राण। भारत देश को हे परमेश्वर करो सदा लो त्राण। प्रभु की करो सदा लो त्राण। करो सदा लो त्राण हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। आइए प्रियो, हम इस भेंट के लिए दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार आपके चरण तले आते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी इबादत करते हैं। आज की इस आराधना में शुरू से लेकर अंत तक आपने हमारी मदद की। अब प्रभु सुंदर वचनों के द्वारा फिर से एक बार आपने हमें सिखाया कि आपके आगे का पालन करते हुए जो हम जीवन व्यतीत करते हैं प्रभु, उसके द्वारा हम आशीषों को प्राप्त करने पाते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, होने दे कि हम जीवन के हर एक परिस्थिति में आपकी आज्ञा का पालन करें। प्रभु परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं उसी रीति से हम अपने जीवन को पिता करने पाए। प्रभु हमारे हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के प्रभु ऐसे सांसारिक बातों को जिसके द्वारा पिता हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं, यीशु नासरी के नाम से उन बातों को दूर करिए, ताकि हर पल हर क्षण प्रभु हम केवल तुझ पर भरोसा करें और आपके वचनों के अनुसार हम अपने आप को लेके चलें। पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। आपने हमारे कमाई में, हमारे रोजी रोटी में, हमारे व्यवसाय में आपने आशीष दी प्रभु। हम आपको क्या दे सकते हैं? हमें क्या योग्यता है कि प्रभु हम आपको भेंट दे सकते हैं? तो भी प्रभु परमेश्वर, जो आशीषें जो आपने हमें दी है उसमें से पिता एक छोटा सा अंश प्रभु आपके सेवा कार्य के लिए हमने दिया है। इस भेंट के साथ हमारे जीवनों को भी प्रभु आप ग्रहण करिए। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। आइए विश्वास हृदय के साथ परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत या सहभागिता विशेष तौर से हम सबों के साथ, आज जो लोग प्रभु परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहते हैं, उनके साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की जय मसीह।